झारखंड की बौखलाहट है। झारखंड में मोदी जी ने अपने हनुमान को एक भी सीट नहीं दिया। ये बौखलाहट है और कह रहे हैं कि मैं झारखंड में लड़ूंगा, अकेले अपने दम पे लड़ूंगा। तो आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी साहब चिराग पासवान से साफ नाराज हैं और ये जो कह रहे हैं कि मैं अपने मंत्रालय को लात मार दूंगा, तो अगर हो चिराग पासवान में हैसियत, ताकत और कलेजे में दम, तो मंत्रालय को लात मार के दिखाए। इन्हीं के पिताजी थे ना, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, जो जिनकी भी सरकार रही उसमें केंद्रीय मंत्री बनने का गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड कायम किया। अब उनके पुत्र अभी मंत्री बने हैं। इस मंत्रालय के लिए चिराग पासवान ने क्या क्या पापड़ बेले, घर को तोड़ दिया, ताश के पत्ते की तरह बिखेर दिया। आपको बता दूं अभिषेक जी कि चाचा से को केंद्रीय मंत्री की कुर्सी छोड़ने जा रहे हैं चिराग पासवान या लात मारने जा रहे हैं केंद्रीय मंत्री की कुर्सी को। जो बात चिराग पासवान ने कही है, देखिए वही चिराग पासवान ने इस्तीफे की बात कह दी होगी और इतना भारी भरकम शब्द इस्तेमाल, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं मंत्री पद छोड़ दूंगा, उन्होंने कहा मंत्री की कुर्सी को लात मार दूंगा। तो इतनी नाराजगी मन में, इतनी तलखी क्यों है? और चिराग पासवान और मोदी के बीच क्या ठन गई है, चिराग पासवान और बीजेपी के बीच क्या ठन गई है? और वाकई चिराग पासवान केंद्र सरकार से अलग हो जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी से समर्थन भी वापस लेंगे? सिर्फ कुर्सी को लात मारने की बात वो कर रहे हैं, तो जाहिर है कुर्सी को लात नहीं मारेंगे, बीजेपी से रिश्ते भी अलग करेंगे। जब बात यहाँ तक आ पहुंची है, हमारे साथ इंजीनियर राजकुमार पासवान हैं, जानते होंगे आप इनको। हाजीपुर से चिराग पासवान के खिलाफ चुनाव लड़ते रहे हैं, युवा बिहार सेना के अध्यक्ष हैं और चिराग पासवान को लेकर लगातार मुखर भी रहते हैं। तो लगातार निशाना आप साधते रहते हैं, लेकिन ये जो इस्तीफे की धमकी दी है, क्या कहा है कि कैसे देख रहे हैं? देखिए, झारखंड की बौखलाहट है। झारखंड में मोदी जी ने अपने हनुमान को एक भी सीट नहीं दिया। ये बौखलाहट है और कह रहे हैं कि मैं झारखंड में लड़ूंगा, अकेले अपने दम पे लड़ूंगा। तो आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी साहब चिराग पासवान से साफ नाराज हैं और ये जो कह रहे हैं कि मैं अपने मंत्रालय को लात मार दूंगा, तो अगर हो चिराग पासवान में हैसियत, ताकत और कलेजे में दम, तो मंत्रालय को लात मार के दिखाए। इन्हीं के पिताजी थे ना, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, जो जिनकी भी सरकार रही उसमें केंद्रीय मंत्री बनने का गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड कायम किया। अब उनके पुत्र अभी मंत्री बने हैं। इस मंत्रालय के लिए चिराग पासवान ने क्या क्या पापड़ बेले, घर को तोड़ दिया, ताश के पत्ते की तरह बिखेर दिया। आपको बता दूं अभिषेक जी कि चाचा से को मंत्रालय से हटवा करके और बीजेपी का साथ गलबहिया किया उन्होंने और नरेंद्र मोदी के साथ भरत विलाप किया, समझे। नरेंद्र मोदी ने गले लगाया और वो करे साहब, इनके जैसा नेता ड्रामेबाज बिहार में कहीं नहीं है। ये आपको बता दूं कि वही चिराग पासवान है जो कल तक कहते थे कि हम क्या मंत्री हैं, हम क्या मुख्यमंत्री हैं जो काम करेंगे। अब इनको ये अवसर मिला है काम करने का और समाज को कुछ देने का, तो ये मंत्रालय को लात मारने की बात कर रहे हैं, प्रेशर गेम की राजनीति कर रहे हैं। इनके प्रेशर से नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी डरने वाले नहीं है। इनके प्रेशर से डरने वाले नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये इतनी तलखी क्यों हो गई, इस्तीफा लात मारने की बात क्यों कहनी पड़ी, क्या दिक्कत हो गई है? देखिए, राजनीति को पहले राजनीतिज्ञ नहीं थे, राजनीति का क नहीं जानते थे, लेकिन बहुत सारे समाजवादी को, बहुत सारे प्रबुद्ध वाले को लेकर के थोड़ी राजनीति समझ आ गई है इनमें और राजनीति खेल खेल रहे हैं। उससे वो भारतीय जनता पार्टी एक समुद्र है और उस समुद्र में के गहराई को नापना चिराग पासवान की बस की बात नहीं है। हो सकता है कि मुख्यमंत्री की भी बौखलाहट हो कि मुझे मुख्यमंत्री प्रोजेक्शन नहीं हो पाएगी। आपको बता दूं कि ये लोग एजेंट हनुमान बन के काम किया और अपना काम नहीं कर पाते हैं, ये समाज के काम नहीं कर पाते हैं। हाजीपुर में बाढ़ आई हुई है, बाढ़ सुखाड़ की बात। बाढ़ में तो वो हैं, एक्टिव हैं, बाढ़ में नाव से देखा हमने। क्या एक्टिव है? उनके रख रखाव के लिए आपने क्या किया? सिर्फ बाढ़ में नाव पे चढ़ करके फोटो सेशन करना, उनके लिए क्या मूलभूत जो जरूरतमंद चीजें हैं वो तो क्या बहुत अजीब बात है। अगर वो ना दिखे तो आप कहेंगे दिख नहीं रहे हैं, दिख रहे हैं तो आप कह रहे हैं फोटो सेशन। आप सांसद हैं, मंत्री हैं, आपकी जवाबदेही बनती है कि आपको
हाजीपुर में रहना, जी। पार्लियामेंट डिजॉल्व हुआ तो आपको हाजीपुर में दिखना चाहिए। आप कहाँ दिखते हैं? कलकत्ता के मुद्दे पे। आप कहाँ दिखते हैं? झारखंड के मुद्दे पे। आप कहाँ दिखते हैं? उत्तर प्रदेश के मुद्दे पे। आप कहाँ दिखते हैं? हरियाणा के मुद्दे पे। और राहुल गांधी जी को गल जाते हैं, कभी कभी बात करते हैं दीदी ममता बनर्जी का, लेकिन इनको ट्रिपल डी नहीं नजर आता है, जो नरेंद्र मोदी साहब आए दिन राहुल गांधी जी को गाली बकते रहते हैं। नहीं, क्या ये माने कि चिराग पासवान अलग हो रहे हैं एनडीए से? उन्होंने कोई रास्ता सर- तलाश रखा है, इसीलिए इस्तीफे की बात सर, कही है। इनकी ताकत, हैसियत, औकात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के चला जाए, और वहां से हटेंगे भी तो इनको कौन गले लगाएगा? लालू जी को गाली ही बकते हैं, नीतीश जी उनका सगा है ही नहीं, समझे? इसलिए सगा नहीं है कि नीतीश जी को जो 2020 में इन्होंने नुकसान पहुंचाया है, वो अभी तक कलेजा ठंडा नहीं हुआ है, और उसको ठंडक के लिए जब तक नीतीश कुमार चिराग को निपटाएंगे नहीं, राजनीति से इनको भागीदारी को खत्म नहीं करेंगे, तब तक नीतीश कुमार सांसद टूटने की बात बार बार कही जाती है। साहब टूट चुकी है अंदर से। जी। सांभवी चौधरी, लोजपा रामविलास के जरूर सांसद हैं, जी। लेकिन वो नीतीश कुमार के गोद में बैठी हुई है। आपको बता दो, बीना देवी, वो जरूर लोजपा रामविलास के सांसद महोदया है, लेकिन वो बीजेपी के गोद में बैठे हुए हैं। खगड़िया के सांसद, वो भी नीतीश के संपर्क में है। एगो बहनोई असाला बच जाएंगे लोजपा रामविलास पासवान का चेहरा, और खेल हो जाएगा। हाँ, हो जाए, आने वाले समय में खेल होना चाहिए। चलिए, तो राजकुमार पासवान जी हमारे साथ थे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।